इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, आज के मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग उन सबका वेव नेचर होता है। हम क्वांटम लेवल में जाएं तो हम जानेंगे कि मैटर भी वेव नेचर शो करता है। और गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि साउंड को एयर की और वाटर वेव्स को वाटर की। उसी तरह पहले माना जाता था कि लाइट भी किसी न किसी मीडियम में चलती होगी, जिसे कि नाम दिया गया था ईथर, जो कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम था। 1887 में ईथर को प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट्स माइकलसन और मॉर्ले ने एक सेटअप तैयार किया, लेकिन हम देखेंगे जो ये प्रूव करना चाहते थे उससे कुछ अलग रिजल्ट मिला और कुछ और प्रूफ हुआ। तो आज हम इसी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो माइकलसन मॉर्ले द्वारा सेटअप तैयार किया गया था वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें एक लाइट सोर्स, 2 मिरर्स, एक हाफ रिफ्लेक्टिव मिरर और एक स्क्रीन मौजूद है। ये दोनों मिरर हाफ रिफ्लेक्टिव मिरर से सेम दूरी में है और जो लाइट सोर्स है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। सोर्स मोनोक्रोमेटिक क्यों है, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने का मेन कारण था ईथर को प्रूव करना, लेकिन हम जानेंगे कि इससे एक और चीज़ प्रूफ हुई कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया उससे पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज़ यहाँ कोई नदी बह रही है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रही है, और अगर यहाँ कोई बोट आए तो हम देखेंगे कि नदी के बहाव के कारण बोट की स्पीड भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। और अगर नदी का बहाव दूसरी साइड हो जाए तो हम देखेंगे बोट जब नदी के अपोजिट जाएगी तो उसकी स्पीड नदी के दूसरी तरफ बहाव होने के कारण स्लो हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्स में हर चीज़ मोशन करती है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ऐसा माना है कि जो ईथर है वो सन के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। अगर ना भी रुका हो तो भी 6 महीने बाद अर्थ की पोजीशन यहाँ होगी, जिससे कि एक न एक समय ऐसा आएगा ही जब हम ईथर के साथ या उसके अपोजिट चलेंगे। तो इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। जब इस सेटअप में लाइट बीम पास की जाती है तो हाफ रिफ्लेक्टिव मिरर से लाइट 2 हिस्सों में बंटकर 90 डिग्री के एंगल में मिरर की तरफ जाती है, जिससे कि वो वापस रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन में जाती है, जिससे कि हमें स्क्रीन में इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि कुछ ऐसा होता है। इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए लाइट का मोनोक्रोमेटिक होना ज़रूरी है, इसलिए हमने लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लिया था। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसमें हमें कुछ फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। तो अब हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। सपोज ईथर की डायरेक्शन अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर है, जिसकी वेलोसिटी v है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो लाइट बीम m1 मिरर की तरफ जा रही है, ईथर के कारण उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जैसे कि बोट के साथ हुआ था। और जो लाइट m2 मिनट से आ रही है उसकी स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा, जिससे कि स्क्रीन में दोनों लाइट अलग अलग समय पर पड़ेगी, जिससे कि फ्रिंजेस में कुछ ना कुछ शिफ्ट आएगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा ईथर एग्जिस्ट करता है। तो जो ये एक्सपेरिमेंट है ये कई साल तक चलता रहा, क्योंकि पूरे साल में अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करते रहेगी, जिससे कि एक न एक बार ऐसा ज़रूर होगा कि अर्थ ईथर की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट चले, जिससे कि हमें फ्रिंजेस में शिफ्ट देखने को मिले। पर यह एक्सपेरिमेंट बहुत बार करने के बावजूद भी हमें कोई भी शिफ्ट देखने को नहीं मिला, जिससे कि ये प्रूफ हुआ कि ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और साथ ही प्रूफ हुआ कि अगर ऐसा कोई मीडियम है ही नहीं तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो गाइज, यहाँ से ही प्रूफ हुआ कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, और यही से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत भी हुई। ऐसे ही कॉस्मोस के फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।